मधवापुर प्रखंड के साहरघाट स्थित बाबा मस्तराम कुटी के महंत रामूदास हत्याकांड मामले का पुलिस द्वारा 48 घंटों के भीतर उद्भेदन किए जाने के बाद विभिन्न सामाजिक संगठनों, स्थानीय नेताओं व सामाजिक कार्यकर्ताओं ने पुलिस की भूमिका की सराहना की है। इस मामले के सामने आने के बाद से ही लगातार न्याय की मांग को लेकर आवाज उठा रहे भाजपा, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बाबा मस्तराम कुटी परिसर में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जहां पुलिस की कार्रवाई को लेकर धन्यवाद ज्ञापित करते हुए इस कांड के अन्य बिंदुओं पर भी गहन छानबीन करने की मांग की गई, ताकि कोई अन्य भी संलिप्त हो तो उन्हें भी प्रकाश में लाया जा सके। साथ ही प्रशासन से इस मठ के जमीन का सीमांकन कराने की मांग की गई। वहीं इस इलाके में सभी मठ मंदिरों और कुटी में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत बनाने की मांग की गई। इस क्रम में बताया गया कि स्थानीय समाज के लोगों के द्वारा बाबा के श्राद्ध कर्म व उनके निधन के बाद इस ऐतिहासिक कुटी के संरक्षण व व्यवस्थापन को लेकर रविवार 15 जून को सुबह 7 बजे एक सामूहिक बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें शामिल होने को लेकर सभी सनातन धर्मावलंबियों से सार्वजनिक तौर पर अपील की गई। मौके पर भाजपा ओबीसी मोर्चा के जिलाध्यक्ष अजय भगत, मुखिया राजेश कुमार, ग्राम रक्षा दल के जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र दास, संत अनिल दास सहित बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता व स्थानीय समाज के दर्जनों लोग मौजूद थे। आज बाबा मस्तराम कुटी पर हम लोग साहरघाट में यहाँ उपस्थित हैं और यहाँ ग्रामीण लोग भी हैं, बाबा के शुभचिंतक लोग भी यहाँ मौजूद हैं। जो परसों से घटनाक्रम हुई है और प्रशासन के द्वारा जो विश्वास दिलाया गया था हम लोग को, उसके तहत गिरफ्तारी की गई है। ग्रामीण स्तर पर भी हम सभी लोग आरएसएस के हमारे मुखिया जी यहाँ मौजूद हैं, राजेश जी, अनिल दास जी, आरएसएस के धर्मेंद्र दास जी हैं, विकी द्विवेदी जी हैं और उमेश माता जी, राहू माता जी, राहुल जी, सारे लोग हैं। और सारे स्तर से हम लोग ने जानकारी लिया है कि उस आदमी की प्रवृत्ति पहले से भी ऐसी थी और प्रशासन से पुनः मांग ये हम लोग करेंगे कि उसको हर एंगल से पुनः जांच कर लिया जाए और उसमें और कोई संलिप्त हो तो उन्हें भी प्रकाश में लाने का कोशिश किया जाए। हो सकता है, यह हो सकता है अकेले भी हो, जिस तरह प्रशासन के द्वारा जानकारी दिया जा रहा है अकेले, है ना, तो ऐसे भी हो सकता है, अकेले भी हो सकते हैं। अगर उसमें और भी हो तो हर एंगल से जांच करके और अभी संतुष्ट है और संतुष्ट करने का कार्य समाज को लोग को करने का प्रयास करें। घटना जिस दिन हुई थी उस अगले सुबह जब यहाँ लोगों ने उनके शव को देखा और जिसके बाद जानकारी सभी को हुई, यहाँ प्रथम दृष्टया जब पुलिस पहुँची थी, लोग पहुँचे थे, तो घटनास्थल से लगभग 100 मीटर के रेडियस में ही बहुत सारी आपत्तिजनक सामग्रियां दिखी थी, जो प्रथम दृष्टया प्रतीत होती थी कि कहीं ना कहीं इस घटना में संलिप्तता है और उसी से जुड़ी हुई चीज़ें वहां पे दिखाई दी। उसको लेकर अभी तक पुलिस ने कुछ नहीं कहा है। उसमें उस रात में जो यहाँ महारानी स्थान है वहाँ खसी चढ़ता है और वहाँ के भक्ता के द्वारा पार्टी का मूड़ी दिया गया था, मांस दिया था। कुछ लोग मिला करके यहाँ खाना खाए थे, लेकिन उस घटना से इन लोग का संबंध ऐसा नहीं था, प्रशासन का जो कहना है। लेकिन वहाँ शराब की बोतलें भी पाई गई। उस संदर्भ में कुछ लोगों को उठाया भी गया था। कुछ लोग भी यहाँ स्थानीय वार्ड सदस्य भी थे, उन लोगों ने बताया था कि हम लोग खाने पीने के लिए गए थे। तो प्रशासन के द्वारा जो बताया गया है, जिस व्यक्ति को पकड़ा गया है, कि उनका दृष्टि उसी पर जा रहा है। तो इसलिए समाज की ओर से भी त्वरित कार्रवाई किया गया। इसके लिए जो है मान लीजिए प्रशासन पूरी एक्टिव रहा और समाज के भी सहयोग रहा है। और आगे जो यहाँ कार्यक्रम होगा, 13 दिन का जो कार्यक्रम है, उसमें भी हम लोग एक बैठक आयोजन सारा लोग कर रहे हैं रविवार को सुबह 7 बजे। और उसमें जहाँ तक संभव होगा उसमें निश्चित रूप से समाज के प्रत्येक लोग इसमें सहभागिता बनेंगे और महंत जो उनकी आत्मा को शांति हो उसके लिए हर कार्य यहाँ पर किया जाएगा। कोई राजनीति यहाँ पर बात नहीं है, कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है। और जो लोग उठाना चाह रहे थे उसको भी दरकिनार हम लोग ने करवाया है कि आप भावना के साथ सभी पार्टी के लोग यहाँ आकर के मनोभाव आकर के इस स्थान का शुद्ध करें। और इन लोग का भी जो मांग था, जो समाज के लोग यहाँ बैठे हैं, कि आगे भी इस स्थान को चिन्हित करके सीमांकन करके और निश्चित रूप से विधि व्यवस्था के साथ पुनः महंत को स्थापित यहाँ किया जाएगा। और इस स्थान के बारे में बहुत से लोग यहाँ सपना अनेक रंग देखे हैं,
उसको परिलक्षित करने का कार्य यहाँ किया जाएगा। सीताराम, आज मुनि बाबा के कुटी पर, ये मस्तराम बाबा की कुटी सहार घाट, जहाँ पे रामूदास जी मेहता जी जो थे उनका हत्या हुआ परसों ईंट पत्थर से कुचल करके, उसमें प्रशासन 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया था। उसमें एक संदिग्ध उसमें पकड़ा गया है, जिसको रात 9 बजे पकड़ लिया, और उससे पूछताछ के बाद वो तो अभी उसमें कह रहा कि मैं अकेले था। लेकिन हमें शक लग रहा है कि इतना बड़ा कार्य अकेला, जैसी उसकी बॉडी है, जैसी उसकी ये है, उससे हमें लग रहा है कि कोई शक और आगे विस्तार हो सकता है। दूसरी भी ये है कि यहाँ ज़मीन काफ़ी है, और ज़मीन काफ़ी होने के बाद ये मठ का नस्ता नाबूद हो गया है। अभी भी हम प्रशासन से यही बात किए हैं कि उसको सीमांकन करके उसको सुरक्षित कीजिए, ताकि कोई संत महंत अगर वहाँ रहेंगे, अगर उसके साथ वो दुर्व्यवहार होगा तो ये हमारे सनातन पे चोट पहुँच रहा है। इसलिए हम शासन प्रशासन से आग्रह भी किए हैं, आगे भी आग्रह कर रहे हैं कि कम से कम सहार घाट जो हमारा इतना बड़ा सनातन का धरोहर है, इतने वर्षों से ये सनातन चलता आ रहा है, और यहाँ पे संत महंत के साथ अगर ये दुर्व्यवहार हो रहा है तो ये निंदनीय है। और कोई नेता कोई भी आ रहा है, ये मठ मंदिर सबका होता है, व्यक्तिगत किसी का नहीं होता है। कोई कह रहा था कि आरएसएस को गाली दे रहा है, बजरंग दल को गाली दे रहा है, बीजेपी को गाली दे रहा है। यहाँ पार्टी सिलेक्ट नहीं हो रहा है, सनातन हम सबका है। जितने भी हम हिंदू भाई हैं, सबके लिए सनातन है। तो यहाँ हम सब मिल कर के उस जो घटना किया है उस सब में हमारे बजरंग दल, आरएसएस, बीजेपी सब मिल कर के 6 बजे सवेरे से काम कर रहे थे, रात को 11 बज गया संस्कार करने में। तो ये लोग बहुत एक जज्बा के साथ, एक जुनून के साथ ये हमारे महंत जी का जो पूरा गांव भ्रमण कराए, और इसके बाद उसका अंतिम संस्कार किया गया पूरा विधि विधान के साथ। सीताराम जी, आज हम लोग यहाँ बैठे हैं कि बाबा की जो निर्मम हत्या हुई थी उसमें एक आरोपी है जिसको अरेस्ट किया गया है, लेकिन उनका जब उनसे हम लोग ने मुलाकात किया है तो ऐसा प्रतीत हुआ कि मानसिक संतुलन उनका जो है स्थिर नहीं है, और उसने सारा चीज़ें कबूल किया है। ये प्रशासन की जांच की व्यवस्था है कि जांच करके देखेंगे कि कैसे क्या उसमें और भी आता है, चूँकि और भी टेक्निकल सेल का लोग भी आए हुए थे, और कुछ जो बगल में मांस पान जो है किया हुआ था और दारू भी पिए हुए थे, तो वो भी उस पर जो फिंगरप्रिंट होंगे उसके आधार पर भी कुछ ना कुछ जो है देखने को मिल सकता है। वो प्रशासनिक विधि व्यवस्था है, उस पर मैं तो नहीं कुछ कह सकता। रविवार को एक सामूहिक बैठक यहाँ हम लोग करने जा रहे हैं सुबह 7 बजे। रविवार के सुबह 7 बजे बैठक होगी, जिसमें सभी लोगों को हम लोग, जो भी जिस धर्म के भी लोग हैं, सारे लोग को आमंत्रित कर रहे हैं, सारे दल के लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं कि आप लोग आएँ। और भारत देश के जितने भी मठ मंदिर हैं, अभी सभी मठ मंदिर का जो ज़मीन है अभी कहीं ना कहीं उसका अतिक्रमण बड़े पैमाने पे हुआ है। तो ये जो सहार घाट का ये जो मंदिर है और यहाँ जो भी ज़मीनें हैं, अतिक्रमण की हुई ज़मीन है, इसकी संरक्षण हो सके, इस पर भी हम लोग विचार करें। इसके लिए माननीय विधायक श्री और सांसद श्री से भी मैं आग्रह करूंगा कि आप लोग जो दर्शन नहीं देते हैं, ऐसे ऐसे घटना में आप लोगों को आना चाहिए, और जो भी मठ मंदिर का ज़मीनें हैं उसको संरक्षित करने में सबसे पहला योगदान आप लोगों का होना चाहिए। जी, बाबा का जो परसों हत्या कर दिया गया, इसी संदर्भ में हम आज कुट्टी पे हम लोग आए हैं। जो एक व्यक्ति का अरेस्टिंग हुआ है, अभी हम प्रशासन से बात किए, प्रशासन बताया कि अभी अनुसंधान चल ही रहा है, इसमें जो भी संलिप्त है वो बख्शा नहीं जाएगा और अरेस्टिंग भी हो सकती है, इसलिए हम अनुसंधान कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं यह जो क्षेत्र है यहाँ जहाँ पर ये मठ है, ये नदी के किनार है, और देखा जाए तो जिस समय सहार घाट में भीषण डकैती की वारदात हुई थी, इसी इलाके को जो डकैत है इसी इलाके से रास्ता वो अपनाया था और इसी इलाके से दाखिल हुआ था। तो यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था भी होनी चाहिए, इसको लेकर के क्या कुछ पहल हो रही है? जी, वाकई में ये जो है जगह एक जंगली क्षेत्र की तरह है, और यहाँ पे गुंडा शराबी लोगों का आवागमन रहता है। हम प्रशासन से मांग करेंगे कि रात में गश्ती इधर दे, जो इससे हमारा समाज सुरक्षित हो
क्योंकि जो भी घटना हो रही है बस इधर से ही, इस रास्ते से ही हो रहा है। और एक बैठक रखी गई है रविवार को सुबह 7 बजे। आप सभी जो भी यह न्यूज़ देख रहे हैं, सभी सनातनियों से मेरा आग्रह है कि बजरंग दल, आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद ही नहीं, बाकी जितने भी दल के लोग हैं, जितने भी हमारे सनातनी हैं, हमारे हिंदू हैं, सब आकर के इस बाबा के पुण्य कार्य में आकर के सहभागी हो और इस बाबा का जो क्रियाकर्म है उसमें पुण्य का भागी बने। आप लोग रविवार के 7 बजे सुबह जरूर आएं।